नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान के लिए अलग अलग जिला के द्वारा अलग अलग दिशा निर्देश जारी किया गया है। चाहे वो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो। सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 में ज्वाइन किए हैं, जबकि सक्षमता 2 वाले 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में ज्वाइन किए हैं। सबका वेतन का भुगतान किया जाएगा। अलग अलग दिशा निर्देश जारी किया गया था। ये रिसेंट का लेटर है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3 मई का ये लेटर है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कटिहार के द्वारा निकाला गया है। दोस्तों, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाना है। जो भी वेतन निर्धारण से संबंधित पत्र आया है दोस्तों, उसमें एक चीज दिया हुआ है, क्या विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे एवं नियम 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। एक चीज तो ये क्लियर है कि दोस्तों, वेतन संरक्षण का लाभ, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ सभी शिक्षक को दिया जाएगा और नियमावली के 8.2 में ऐसा कहा गया है और वेतन जो मिलेगा वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा। चूंकि नियमावली में सिर्फ और सिर्फ अभी वेतन संरक्षण को कहा गया है, इसलिए वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यदि भविष्य में संभावना है कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिले और जब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा दोस्तों, आपको वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा, सेम इंडेक्स के अनुसार मिलेगा। ये जो लेटर है दोस्तों 3 मई का, जो कार्यक्रम पदाधिकारी कटिहार के द्वारा जो लेटर निकाला गया है दोस्तों, इसमें जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसको भी संलग्न किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विशिष्ट शिक्षक का वेतन भुगतान के लिए जो नियमावली का 8.2 का जिक्र किया गया है दोस्तों, वो यही है कि नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार उसको वेतन मिलेगा और वेतन जो मिलेगा पूर्ण वेतन संरक्षण के अनुसार मिलेगा। जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल होगा दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुलग्न क के अनुसार होगा, जैसा कि पहले भी बहुत से जिला के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था। यही वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, अनुलग्न क है, जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलेगा, चाहे वो वेतन संरक्षण के साथ हो, चाहे वो सेवा निरंतरता के साथ में हो। जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 1 to 5 का, वो 25,000 है। जो 6 to 8 के हैं 28,000 है। जो 9-10 के हैं 31,000 है। जो 11-12 के हैं 32,000 है। आपको जो फिलहाल वेतन मिलेगा वो वेतन संरक्षण को देखते हुए मिलेगा और अभी जो मिल रहा है, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है 2003 से लेकर के 2022 तक, और ये तब तक मिलेगा जब तक कि फिक्सेशन का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। ये तो वेतन संरक्षण हो गया दोस्तों। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे ये 31,670 रुपया होगा और ये इंडेक्स 9 में होगा। नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में उसको जो वेतन मिलता वो इंडेक्स 14 के अनुसार मिलता। अगर समस्थानिक इंडेक्स दिया जाएगा सेवा निरंतरता के बाद तो आपका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। यानी कि अगर आपको सेवा निरंतरता दिया जाएगा फ्यूचर में तो 5,000 रुपया आपके बेसिक पे बढ़ोतरी हो जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो स्पेशल उर्दू टीटी पास हो, चाहे वो 2013 से लेकर के 2015 तक के टीटी पास हो, उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन संरक्षण के साथ उनका जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया है। यदि उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो वो इंडेक्स 9 में आ जाएंगे और उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से वेतन में बढ़ोतरी उन स्नातक ग्रेड के भी शिक्षक का होगा, 9-10 के भी शिक्षक का होगा, 11-12 के भी शिक्षक का होगा। तो इस प्रकार से आपको आने वाले समय में यदि वेतन संरक्षण के साथ में सेवा निरंतरता यानी आपकी जो पहले की सेवा है वो उसकी अगर गणना की जाती है तो वो आपको जो है वेतन आपका बढ़ जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में आपको जो वेतन संरक्षण है वो दिया गया है दोस्तों। इसका मतलब है आप जो पहले सेवा किए हैं उसकी गणना नहीं की जा रही है, लेकिन आपको उसके अनुसार जो वेतन दिया जा रहा था वो वेतन का गणना किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वेतन मिलेगा। और यदि आपको जून में, जुलाई में, अगस्त में जब कभी भी आपको अगर सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो आपका बेसिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 1 to 5 के, सेवा निरंतरता के साथ उनका वेतन कितना होगा। जैसे नियोजित शिक्षक 2003 से लेकर के 2005 तक, जनवरी 2025 में
उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता। और ये 31,340 रुपया जो होता दोस्तों, वो इंडेक्स 14 के अनुसार होता। और इसके अनुसार कुल सैलरी इन हैंड सैलरी उनकी 49,344 रुपया होता। चूंकि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, फिलहाल वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए ये जो 31,340 रुपया है दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के इंडेक्स 9 पे आएगा। और इसके अनुसार बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। इसमें DA HRA लगा करके उनका इन हैंड सैलरी 46,734 रुपया हो जाएगा, DA 55% के अनुसार। यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, सेवा निरंतरता का लाभ का मतलब हुआ जो आपने पहले सेवा किया है उसका गणना, यानी कि समस्थानिक इंडेक्स दिया जाएगा। इंडेक्स 14 के अनुसार आपको जो है वेतन नियोजित रहते हुए मिलता, तो इंडेक्स 14 के अनुसार आपको विशिष्ट बनने के बाद भी मिलेगा। तो आपका बेसिक पे 31,670 से सीधा 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके जो इन हैंड सैलरी हो जाएगी वो 54,017 रुपया हो जाएगा। दोस्तों ये जो वेतन का कैलकुलेशन बताया जा रहा है, ये 55% DA के अनुसार बताया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार ने 2% का DA का बढ़ोतरी कर दिया है, राज्य सरकार के द्वारा आने वाले समय में किया जाएगा। तो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो नियोजित हैं, नियोजित रहते हुए बेसिक पे 31,340 रुपया, वेतन संरक्षण के साथ बेसिक पे 31,670 रुपया, सेवा निरंतरता के साथ उनका बेसिक पे 36,710 रुपया। जो अभी तक नियोजित है उनका इन हैंड सैलरी 49,344 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के साथ में इन हैंड सैलरी 46,734 रुपया। और अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो 54,017 रुपया सैलरी होगा दोस्तों। इन हैंड सैलरी 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जहां तक बात ग्रॉस सैलरी का है दोस्तों, ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें, जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी ग्रॉस सैलरी 51,144 रुपया। विशिष्ट शिक्षक बने हैं वेतन संरक्षण के साथ 51,673 रुपया। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो उनका इन हैंड सैलरी ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 59,737 रुपया। चूंकि आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाएगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है। इन हैंड सैलरी 47,872 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार ये जो 30,420 रुपया फिट बैठेगा दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का फिटमेंट मैट्रिक्स में वो 30,750 रुपया में बैठेगा। और 30,750 रुपया जो होगा वो इंडेक्स 8 में आएगा। इसके अनुसार उनका इन हैंड सैलरी हो जाएगा 45,405 रुपया, DA 53% के अनुसार। वहीं पर अगर सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों, चूंकि इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित में मिल रहा है, तो इंडेक्स 13 के अनुसार विशिष्ट भी मिलेगा, तो इनका बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा 30,750 रुपया से। इसमें DA 55%, HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 58,024 रुपया और इन हैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 52,470 रुपया। तो एक चीज आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ग्रॉस सैलरी में कहीं पर भी उनका कमी नहीं हुआ है। नियोजित रहते हुए ग्रॉस सैलरी 49,672 रुपया, विशिष्ट बनने के बाद 50,201 रुपया, सेवा निरंतरता मिलने के बाद 58,024 रुपया। एक तो राज्यकर्मी है, ऊपर से विशिष्ट शिक्षक हैं। वेतन के एतबार से दोस्तों कहीं पर भी जो है विशिष्ट शिक्षक को हानि नहीं हुआ है। वहीं पर नियोजित शिक्षक की बात करें 2010 का, तो इंडेक्स 12 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता है और इन हैंड सैलरी उनकी 46,449 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार ये जो इंडेक्स 12 है वो इंडेक्स 7 में फिट बैठता है और उनका बेसिक पे 29,850 रुपया होता है, तो इन हैंड सैलरी 44,104 रुपया होता है। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 यानी समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार बेसिक पे 34,610 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी उनकी 50,982 रुपया होगा। वहीं पे और बात कर लेते हैं दोस्तों, जो TET पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए इंडेक्स 11 के अनुसार 27,010 रुपया होता है। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके इन हैंड सैलरी 42,417 रुपया होता। वेतन संरक्षण के अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हुआ है, जिसमें DA मेडिकल HRA लगा करके इन हैंड सैलरी 39,956 रुपया होता है। और यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो ये 27,320 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, सीधा 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इतना हो जाएगा और इन हैंड सैलरी उनकी 48,970 रुपया हो जाएगा। फिलहाल
जो सरकार है दोस्तों वो आपको हाफ वे में सेवा निरंतरता दे रही है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि बहुत से बीपीएससी शिक्षक भी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं, बीपीएससी शिक्षक बने हैं, लेकिन उनको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। यानी उनका स्टार्टिंग बेसिक पे बेसिक ग्रेड का 25,000 रुपया, 6 to 8 का 28,000 रुपया से शुरू हुआ है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो संभवतः वो हाफ वे में आपको मान रही है। जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षक इंडेक्स 3 के अनुसार उनका बेसिक पे 22,600 रुपया होता, जिसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके इन हैंड सैलरी उनका 35,360 रुपया होता। यदि वेतन संरक्षण का लाभ जब दिया जा रहा है तो उनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो इंडेक्स 1 के अनुसार 25,000 ही रुपया होगा। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो इन हैंड सैलरी है उनका 37,095 रुपया हो जाएगा। यदि इनको सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाएगा दोस्तों, फिर भी उनका बेसिक पे जो है वो एक ही होगा, क्योंकि ये 22,600 जो है इंडेक्स 3 में वो 26,520 रुपया से कहीं ना कहीं कम है, इसलिए उनका जो बेसिक पे है इंडेक्स 3 के अनुसार 26,520 रुपया हो जाएगा। इसमें एचआरए मेडिकल लगा करके जो इनहैंड सैलरी है वो 39,291 रुपया हो जाएगा। तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपका बेसिक पे यही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जो आपको बेसिक पे अभी मिल रहा है, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं 31,670 से उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद 35,640 रुपया हो जाएगा, ये वेतन संरक्षण के साथ में है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, सेवा निरंतरता मिलने के बाद 34,610 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों सभी प्रकार के, चाहे वो स्पेशल उर्दू टीटी पास हो चाहे वो जनरल टीटी पास हो, उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वेतन संरक्षण के साथ 25,000 रुपया और सेवा निरंतरता के साथ उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। जब भविष्य में आपको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, यानी आपके अगर पूर्व की सेवा को अगर गिना जाएगा दोस्तों, आपके बेसिक पे यही प्रभाव पड़ेगा। बेसिक ग्रेड के जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 25,000 से लेकर के 43,830 तक है। जहां तक बात 6 to 8 की बात करें तो 28,000 से लेकर के 49,090 रुपया तक है। जो 9-10 के हैं दोस्तों 31,000 से 54,360 रुपया तक है। जो 11-12 के हैं 32,000 से 56,110 रुपया तक है। ये इनका एक तरह से लेवल है, यानी 25,000 से 43,830 रुपया तक। यानी विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन मिलेगा, जो बेसिक पे होगा, इसी के आधार पर मिलेगा। वेतन संरक्षण हो चाहे सेवा निरंतरता हो, जो बेसिक पे होगा दोस्तों इसी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार होगा। जहां तक बात अगर लेवल की करें दोस्तों, जो प्राइमरी टीचर हैं, जो 1 to 5 के टीचर होते हैं, उनका जो लेवल होता है वो लेवल 2 होता है। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 28,000 से स्टार्टिंग है, उनका जो लेवल है वो 3 होता है। वहीं पर अगर 9-10 की बात करें उनका लेवल 4 होता है। जो 11-12 के हैं उनका लेवल 5 होता है। तो इस प्रकार से अगर लेवल की बात करें तो 1 to ये वाला जो लेवल हो जाएगा ये आपका लेवल 2 हो जाएगा। ये वाला जो लेवल है ये 3 हो जाएगा। ये वाला जो लेवल है ये 4 हो जाएगा। ये वाला जो लेवल है वो 5 हो जाएगा। जब आपको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों तो आपका बेसिक पे पर प्रभाव पड़ेगा, आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।